सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 के मैथ के पेपर के बारे में जो सन 2023 की परीक्षा में हुआ है। इस वीडियो में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आप हाई स्कूल के या इंटर के सन 2023 की परीक्षा के पेपर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 222 dy। ये क्या है? एक संकेतांक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2023 गणित का ये पेपर है। पूर्णांक इसका 70 नंबर का है। इस बार जो पेपर हुआ था वो 20 नंबर का आपका OMR सीट पर हुआ था और 50 नंबर का आपका लिखित पेपर था। तो OMR सीट आपको अलग से एग्जाम में दी जाती है। वो OMR सीट पर क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे मैं आपको करा दूंगा। अब समय इसका क्या है? 3 घंटे 15 मिनट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इंट्रैक्शन है, निर्देशांक है जो विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक पढ़ लेने चाहिए। इसमें आपको दिया हुआ था खंड ए में आपको दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका है, आपको एक बिंदु दे रखा है, ये बिंदु और दूसरा बिंदु है Q। इनके जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। तो हमें क्या निकालना है? y का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे। सूत्र है इसका d बराबर अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे? इन बिंदुओं में से मान देख देकर इस सूत्र में रख देंगे। ये होता है x1 का मान, ये होता है y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और इसकी जो बीच की दूरी दे रखी है वो आपकी क्या है? 10 मात्रक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 बराबर अंडर x1 का मान है 2 और x2 का मान है 10 और इसका है होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -3 और y2 का मान है y और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब एक तरफ आपकी संख्या रूट में है और एक तरफ क्या है? बिना रूट के है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग करने पर यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। वर्ग से वाला रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 10, तो यहाँ बचेगा आपका -8 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस -3 माइनस के y का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 प्लस -3 माइनस के y का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर -3 माइनस के y का होल स्क्वायर। अब 100 में से घटाएंगे 64 तो यहाँ बचेगा आपका 36 -3 माइनस y का होल स्क्वायर। 36 को हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर और -3 माइनस के y का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा -3 और माइनस के y। अब इस -3 को हम 6 की तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस और बराबर -y। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा -9। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ -9,3, यहाँ पर लिखा हुआ -9,2। तो हमें देखना है कि -9 जो है वो कौन से ऑप्शन में पहले है। तो ये आपका बी नंबर पे पहले है और डी नंबर पे बाद में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका -9,3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 125 से भाग करेंगे 129 को। 125 से 129 को भाग करेंगे तो ये पहले एक बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 125, फिर इससे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब भी क्या है? 40 छोटा है और 125 क्या है? बड़ा है, तो भाग नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब लगभग आपका कितनी बार जाएगा? ये आपका चला जाएगा लगभग 3 बार। 3 किससे गुणा करेंगे? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 का 3। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 2। फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर आपको चला जाएगा आपका 2 बार, तो यहाँ लिख लेंगे 250। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो कितने हैं? 1 2 3। तो अंकों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 26 156
का जो लैस है वो कितना है 156 है। तो हमें क्या निकालना है, इसका में से निकालना है। मतलब आपकी क्या है, पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, इन दोनों का जो लैस है वो 156 है, तो इनका में से कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली संख्या को लिख लेंगे पी एक्स से बराबर 26, क्यू एक्स का मतलब है दूसरी संख्या बराबर है 156, लैस आपको दिया हुआ है 156, हमें इसका में से निकालना है। ये आपका एक सूत्र है जहाँ से हम में से भी निकाल सकते हैं, लैस से भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहली संख्या वो आपकी है 26, दूसरी है आपकी 156, में से हमें निकालना है, इसको हमने एक्स मान लिया, और लैस हमें दे रखा है 156। तो ये वाला पद इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का जो मान निकल के आएगा वो आएगा आपका 26, या हम कह सकते हैं इसका जो में से है वो आपका है 26। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो वह संख्या क्या होगी। हमें क्या निकल रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनका में से निकाल लेंगे। में से निकालने से पहले हमें काम करना है, प्रत्येक दशा में क्या है 5 शेषफल है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या से 5 माइनस करेंगे और इससे भी क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, उसके बाद उसका हम में से निकाल देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 245 माइनस 5 तो बचेगा 240, और 1037 माइनस 5 बचेगा 1032। अब हम क्या करेंगे, 240 से भाग करेंगे 1032 को, यानी कि हम भाग विधि से इसका में से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 240 भाग करेंगे 1032 को, तो लगभग आपका ये 4 बार चला जाएगा। 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2, 13 में से घटाएंगे 6 तो यहाँ बचेगा आपका 7। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे। अब लगभग आपका कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका लगभग 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, घटाएंगे तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 2। अब 24 से भाग करेंगे 72 को, तो 24 या 72 हो जाएगा। तो 24 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वह जो संख्या है, तो संख्या क्या आएगी आपकी 24, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण, आपको एक समीकरण दी हुई है, इसका जो एक मूल है वो आपका 2 है, तो हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, तो जिस समीकरण में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 लगा देंगे और सोल्व करके यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। इस समीकरण में हम लगा देंगे एक्स बराबर 2, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, प्लस ये हो जाएगा a गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 14 और प्लस हो जाएगा 2a बराबर 0। तो 2a बराबर हो जाएगा माइनस के 14, 2 से काट देंगे 7 बार। तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी माइनस के 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी माइनस के 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर, यानी कि योगफल आपको 8 दिया हुआ है और अंतर आपको कितना दिया हुआ है 2, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो हम इस क्वेश्चन को क्या है ऑप्शन से कर लेंगे। दो संख्या हमें ऐसी देखनी है जिनका योगफल तो 8 हो और घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 में से घटाएंगे 3, 2 बचेगा आपका 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5,3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको समीकरण दी हुई है, इसके मूल हम बताने इसके मूल क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 4, v की वैल्यू आएगी माइनस के 12 और c की वैल्यू आएगी आपकी 9। तो हमने क्या करा a b c के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे b विक्तर d बराबर v² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। अब b की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस के 12, तो माइनस के 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। 4 गुणा a की वैल्यू आपकी 4 है और c की वैल्यू आपकी 9 है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 नंबर हो जाएगा 144, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आएगी आपकी 0। अगर d की वैल्यू 0 निकल कर आएगी तो मूल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक व्यय बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदु दिए हैं आपको 2,3 और 4,1। हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही है, डी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान कितना आपका 2 और x2 का मान आपका 4 प्लस y1 का मान है 3 और y2 का मान है 1। 4 में से घटाएंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी आएगा 2 का स्क्वायर 4। टोटल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8। अब हम क्या करेंगे 8 का निकाल देंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2√2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 2√2 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक समीकरण दी हुई है 3x² - 2x + 1/3। इसका हमें निकालना है विविक्तर। इसका विविक्तर क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से। यहाँ से a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे विविक्तर का सूत्र। तो d बराबर v² - 4ac। चाहो तो आप इसका लैसे भी ले सकते हैं या फिर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो v की जो वैल्यू आपकी वो है -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है आपका 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ भी आपको चाहे 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो विविक्तर जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको एक चित्र दिया हुआ है। इसमें हमें निकालना दे रखा है BD का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है। तो हमें निकालना है AD का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AD यानी कि ये वाली दूरी बटे में BD और AE बटे EC। तो AD का मान हमें निकालना, तो इसे हमने x मान लिया। BD का मान आपको दिया हुआ है 7.2 और AE का मान आपको दिया हुआ है 1.8। तो EC का मान आपको दिया हुआ है 5.4। ये आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये वाला हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे 10। अब 10 गुणा x बटे में आपका 72 बराबर है 18/54। 18 × 18 18 × 54 हो जाएगा। अब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ऊपर आपका 10 है 10x और नीचे आपका क्या है 24 और बराबर है आपका 1। अब हम क्या करेंगे 24 की इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10x बराबर हो जाएगा 24। तो x का जो मान निकल कर आएगा वो आपका 24/10। अब इसे 10 से भाग कर देंगे तो भाग करने पर आप कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का जो वैल्यू निकल कर आई है वो है आपके 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर निकल गया वो आपका है ऑप्शन नंबर सी 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी ऊंचाई आपकी क्रम से है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो 9:16 उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, एक आपको त्रिज्य खंड दे रखा है। इस त्रिज्य खंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यह हो जाएगा आपका थीटा का मान 30। ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 गुणा πr²। ये सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो थीटा की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है आपको 30/360 गुणा पाई का मान हम लगाएंगे 22/7 और आर की जो वैल्यू आपको दी हुई है 4 और यहाँ पर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। 3 से काट लेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका 12 बार। तो यहाँ बचेगा आपका 1/12 गुणा 22/7 और गुणा 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। अब हम 2 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 तिया 12।
इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा आपका 88 और बटे में आपको हो जाएगा 7 या 21। अब हम क्या करेंगे, 21 से भाग करेंगे 88 को, तो हो जाएगा आपका 21 चौक 84, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा आपका 21 का ना 21, यहाँ बचेगा आपका 9, 1 फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, यह लगभग आपको चला जाएगा 9 बार, तो हो जाएगा 9 के ना 9, 9 दूनी 18। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4.19 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान हमें निकालना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3 बटे 2 और इसका हम लगा देंगे स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 और यहाँ भी लगा देंगे इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और बटे में आ जाएगा आपका 4 माइनस ऐसे हम 3 कवर √3 कवर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 और 2 का जाएगा आपका 4, तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मतलब 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया हुआ है कोस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, इसका मान हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ कोस स्क्वायर 67 माइनस इस साइन वाले पद को हम क्या करेंगे 90 वाले फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, तो क्या करें 90 में से घटाएंगे 67 तो कितना हो जाएगा आपका 23 बचेगा। अब कोस स्क्वायर 67 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कोस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर 67। अब ये संख्या आपकी माइनस की है और ये क्या आपकी प्लस की है, तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन मतलब 0। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है आपका 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, यहाँ पर आप दिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो क्या है 90 डिग्री है, tan A का मान आपको दे रखा है 1/√3, तो हम क्या करेंगे tan A की सहायता से हमें इस वाले पद का मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लिया है कोण C जो आपको 90 डिग्री है, tan A का मान आपको दिया रखा है 1/√3 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 1 और आधार कितना आपका √3। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपको एंगल दिया हुआ है, यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो जो एंगल दे रखा है वो लाइन या वो कोण आपका धरती यानी कि क्षैतिज दिशा में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस एंगल को घुमा कर देखेंगे, इस चित्र को हमें घुमा कर देखना पड़ेगा, तो हम चित्र को घुमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो आधार आपका कितना है, लंब कितना आपका 1, लंब यहाँ लिख देंगे 1 और आधार आपका कितना है √3। ये tan A के अकॉर्डिंग है क्योंकि हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो A दिया हुआ है, तो हमें चित्र को घुमाना पड़ेगा क्योंकि जो आपको कोण दे रखा है वो लाइन या वो कोण आपका क्षैतिज रूप में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय की साथ हम क्या करेंगे इस कण को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर, कण आपको क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर आधार आपका है BC और प्लस लंब है आपका AC। अब AB की वैल्यू कितनी है आपकी वो हमें निकालनी है, BC की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, AC का मान है √3, यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, टोटल हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है AB का स्क्वायर, अब 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ लिख लेंगे AB स्क्वायर, ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ AB की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB का मान आपका 2 निकल कर आया है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमें मान निकालने हैं उसमें कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख रखा है कोस B, तो आपको देख सकते हैं B दिया हुआ है, तो B जो आपका क्या है क्षैतिज रूप में है, तो कोस B का मान हम निकाल लेंगे सबसे स्टार्टिंग में।
तो कोस बी बराबर होता है आपका, यानी कोस बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार कितना आपका 1 और कण कितना आपका 2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, साइन बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे साइन बी। साइन बी बराबर लंब बटे कण। तो लंब है इसमें √3 और कण है इसका 2। तो हमने क्या करा है, साइन बी, कोस बी और साइन बी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, साइन ए की और कोस बी की ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, चित्र को घुमाकर देखेंगे। तो हम चित्र को घुमाकर देखेंगे तो ये क्या आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब कितना आपका इसका 1 और कण कितना आपका 2। तो साइन ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएंगी आपकी 1/2। ऐसे हम क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस बराबर होता है आधार बटे कण। तो ये आपका क्या है आधार और ये क्या आपका कण। तो हो जाएगा √3/2। अब हमने सारे मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये सभी मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ साइन ए, तो साइन ए का मान कितना आपका 1/2 गुणा, फिर लिखा हुआ कोस बी, और कोस बी का मान कितना हमारे पास, कोस बी का मान है 1/2 प्लस, फिर लिखा हुआ कोस ए, तो कोस ए का जो मान है वो आपका है √3/2। और यहाँ पर लिखा है लास्ट में साइन बी, तो साइन बी की जो वैल्यू आपकी है वो है आपकी √3/2। अब 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 और नीचे आ जाएगा आपका 4। √3 की √3 से गुणा करेंगे आपका 3 और बटे में आ जाएगा 4। दोनों को जो लेस है वो 4 आ जाएगा। 1 + 3 ये हो जाएगा 4/4। इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित का हमें माध्य निकालना है। ये आपको सारणी दी हुई है, इसका हमें निकालना है माध्य। माध्य का मतलब है हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 का माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम बनाएंगे मध्यमान का, चौथा बनाएंगे x गुणा f का। तो मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम उसका कर देते हैं आधा। तो 0 + 10 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और 10 का जो आधा आएगा वो आएगा आपका 5। ऐसे 10 + 20 हो जाएगा आपका 30 और 30 का आधा हो जाएगा आपका 15। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, और यहाँ भी कितना आपका 10 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में को 10-10 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25, फिर जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा आपका 35, फिर जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा आपका 45। इस तरह हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करके इधर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 5 से हो जाएगा 15, 15 की गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा 15 से 90, 25 की गुणा इससे करेंगे तो 25 हो जाएगा आपका 200, 5 की गुणा करेंगे इससे तो 5 को जाए 25 और 5 से 15 2 17, 3 की गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 13। अब हम क्या करेंगे, इन सब को आपस में प्लस कर लेंगे। इसमें ये वाले पद जोड़ेंगे समेसन f और ये हो जाएगा समेसन f(x). इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ये क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर आपका आ जाएगा आपका 6 3 9 9 8 17 17 5 22 और 3 25। इन दोनों को इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15, 5 से 15 हो जाएगा 1 2 9 11, 11 7 हो जाएगा आपका 18, 18 और 3 हो जाएगा आपका 18 3 21। हाँ से लगे 2 2 और 2 4 और 2 6, 615। अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से, तो समेसन f(x) बटे समेसन f। तो इसकी जो वैल्यू आपकी 615 है और बटे में आपका क्या है 25। अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 × 25, 5 से काटेंगे 5 × 5 हो जाएगा 5 × 10 और 5 से हो जाएगा 15, 123/5। 5 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा 10, 5 चौक हो जाएगा 20 और हो जाएगा आपका 5 छंग 30। तो 24.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो
तो हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी कि वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है वर्ग के परिमाप के। क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 4 गुणा भुजा। तो भुजा हम मान लेंगे इसकी x, 2 से काट देंगे हो जाएगा आपका 2 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम पाई का मान लगा लेते हैं। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 गुणा में है आपका r बराबर है 2x। अब 2 से कट जाएगा आपका 11 बार। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 11r/7। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इनका क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे स्टार्टिंग में जो नाम दे रखा है वो आपका वृत्त दे रखा है। तो हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे ऊपर, वृत्त का क्षेत्रफल, और बटे में हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का होता है आपका भुजा स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू आपको होती है 22/7। और हम ऐसे लिख देंगे अपोन में x की जो वैल्यू आपकी है 11r/7 और हम इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ 22/7 r² पूरे के बटे में आपका है 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, r का हो जाएगा r² और 7 का हो जाएगा आपका 49। तो r² से आपका r² हो जाएगा कैंसिल। 22/7 इस संख्या पलट कर 49 तो हो जाएगा ऊपर और बटे में आएगा आपका 121। अब 7 से हो जाएगा 7 बार, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 बार, 2 की गुणा करेंगे 7 से और बटे में आपका क्या है 11। तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14/11। तो 14:11 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14:11। क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिया हुआ है। एक आयताकार कागज है, उसकी लंबाई तो चौड़ाई इतनी है, उसको मोड़ कर क्या करा है खोखला बेलन बना दिया गया है, जिसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 40 सेमी है। यानी कि एक आयताकार कागज है, उसे मोड़कर हमने इस प्रकार मोड़ा है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 40 सेमी और आपको जो 22 सेमी बचेगी वो 22 सेमी हो जाएगा उसकी परिधि यानी कि गोलाई। तो h का मान हो जाएगा आपका 40 सेमी और 2πr के बराबर हम लगाएंगे 22 सेमी और यहाँ से क्या करेंगे वेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो h का मान आपका है 40 सेंटीमीटर और 2πr बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम सोल्व करके यहाँ से r की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो 2 गुणा पाई का मान आपका है 22/7 गुणा में r बराबर है आपका 22। तो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो यहाँ बचेगा 2r/7 बराबर हो जाएगा 1। अब 7 की तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2r बराबर 7। तो r की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 7/2। अगर हम इसे भाग करना चाहें तो भाग करके आएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक बोलते हैं माध्यका को, तो हम इसकी माध्यिका निकालनी है यानी कि माध्यिका का वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके कॉलम है यानी कि स्तंभ और ये आपकी क्या है रो है। तो इसमें हम देख सकते हैं कुल मिलाकर आपकी 5 रो हैं। तो 5 हम क्या करेंगे 2 ऊपर छोड़ देंगे और 2 हम नीचे छोड़ देंगे। तो बीच में क्या बचेगा आपका 16 बचेगा। तो 16 जो वो किस वर्ग माध्य में है वो 20 से 30 के बीच में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक यानी कि माध्य आपका 24.5 है और माध्यक आपका 26 है, तो हमें निकालना इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुलक का मान हमें निकालना है। माध्य आपको दे रखा है और माध्यक दे रखा है, हमें निकालना बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणा माध्यक। माध्यक आपका कितना है 26 है, तो यहाँ लिख लेंगे 26 माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य आपका कितना है 24.5। 3 की गुणा करेंगे 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7 माइनस 2 किससे गुणा कर लेंगे 24 दूनी 48 और 1 49। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 29। तो बहुलक जो है आपका वो क्या है 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 29 बहुलक हो जाएगा इसका। अब आपको दे रखा है खंड व्यय। खंड व्यय में आप देख सकते हैं सभी भाग, क्वेश्चन नंबर आपको किस दे रखा है सभी भाग आपको हल करने हैं
और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आगे उसके आंसर दे रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दूसरे 21 का क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें ज्ञात करना है। आपको ये परिमेय संख्या दे रखी है, ये शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, हमें भाग करनी नहीं है और बिना भाग किए हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, आपको लिख दे रखा है नीचे हर वाले पद में 7280। तो 7280 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7280 के फैक्टर करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 18 और यहाँ जाएगा आपका 20। फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5। फिर 13 से काटेंगे, 13 7 91 और फिर काट देंगे 7 से। अब यहाँ पर आ देते हैं 1 2 3 4। 2 आपका आया है 4 बार, तो 2 की घात 4 लिख लेंगे। 5 आपका 1 बार है और 13 भी है और 7 भी है। अब हम शांत किसे कहते हैं, शांत हम उसे कहते हैं हम नीचे वाले पद के फैक्टर करते हैं। जब नीचे वाली संख्या के हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 केवल ये 2 ही अंक आने चाहिए। अगर इन 2 अंकों के अलावा और भी अंक आते हैं तो वो कहलाता है अशांत। तो हम कह सकते हैं आपको जो हर वाला पद है, हर वो 2 की घात m, देखो घात में कुछ भी हो सकता है, घात चाहे आपकी 4 हो 5 हो 6 हो, में इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का नहीं है। मतलब है कि नीचे वाले पद में केवल 2 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, या इन दोनों में से कोई अकेला पद भी हो, तब भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर इन दोनों पद के अलावा कोई तीसरे पद भी हैं, जैसे हमारे पास में 13 भी है और क्या है 7 भी है, तो ये कहलाएगा आपका अशांत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अशांत है। तो 21 का जो पहला क्वेश्चन था वो उसका आंसर क्या है, आपका अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन 3a बराबर आपको दे रखा है कोस a माइनस 26, जहाँ पर रखा है 3a क्या है आपका न्यून कोण है। हम न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से a का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आपको साइन दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कोस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइन को हम कोस के रूप में चेंज कर लेंगे। तो इस वाले साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर हमने 90 माइनस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया है। a माइनस 26, ये कोस से कोस हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 3a बराबर बचेगा आपका a माइनस 26। अब हम क्या करेंगे, इस 26 को 90 की तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और इस a की तरफ 3a को ले आएंगे तो इधर आ गया ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 116 बराबर हो जाएगा आपका 4a। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पड़ जाएगा इससे 4 से पूरा 4 दूनी 8 बचेंगे 3 4 9 36। तो a की जो वैल्यू आपकी निकल का आई वो आपकी 29 निकल का आई है। क्योंकि देखो इन्हें रखा है न्यून कोण है, तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो हमारा जो आंसर निकल का आया है वो आप देख सकते हैं वो क्या है 29 है, और ये क्या है 90 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। और ये भी आपको क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने r का मान लिख लिया, h का मान लिख लिया और l का मान हमें निकालना है। तो h का जो मान आपका वो है आपका 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 12 का स्क्वायर, और r का जो मान है वो आपका है 3.5 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144, 35 का हम स्क्वायर करेंगे, इसे हम 35 समझ सकते हैं। तो 35 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का हो जाएगा आपका 25 और 3 चौक 12, यानी कि 12.25 इसका स्क्वायर निकल का जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने पर आपका आएगा 156.25 और यहाँ पर है एल स्क्वायर। अब ये जो संख्या है ये भी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपकी 12.5 का, ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा। तो एल का जो मान निकल का आएगा वो आएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई पे कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से आंकड़ों का समांतर माध्य आपको दे रखा है 21.5। तो हमें क्या करना है, पी का मान निकालना है। ये आपको टेबल दी हुई है,
इसमें x और y के मान दे रखे हैं, यहाँ पर समांतर मान दे रखा है और हमें क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, एक बनाएंगे x गुणा f का। अगर आपको जो आंकड़े जो हैं वो वर्ग अंतराल में नहीं है तो हमें 3 खाने बनाने पड़ते हैं, अगर आपके आंकड़े वर्ग अंतराल में तो हमें 4 खाने बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 छंग 30, 15 चौका हो जाएगा 60, 25 तो हो जाएगा आपका 75 और यहाँ इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 35p और 45 दूनी हो जाएगा आपका 90। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे समेसन f। ये जो p वाला पद है वो ऐसे लिख लेंगे और प्लस हम क्या करेंगे, संख्या को जोड़ लेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10 और 3 13, 13 और 2 15। ऐसे में यहाँ इनको जोड़ लेंगे तो जो 35p है उसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ेंगे तो 5 का 5 लिख लेंगे, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 6 हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 हो जाएगा आपका 25 का 5 यहाँ से लगेंगे 2 और 2 और 7 हो जाएगा आपका 2 का 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको माध्य दे रखा है और हमें p का मान निकालना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समांतर माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है आपकी 15 प्लस p और यहाँ पर दिया हुआ है 255 प्लस 35p बटे में आपका रखा जाएगा और समांतर माध्य आपको देखा है 21.5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21.5। समेसन f का जो मान है वो आपका 15 प्लस p। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 215 बटे 10 बराबर 255 प्लस 35p बटे में आपका 15 प्लस p। 5 से काट लेते हैं, 5 में 10, 5 से काटेंगे 5 चौक हो जाएगा 20 और 5 हो जाएगा आपका 15। अब इस वाले पद की इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 की इधर गुणा करेंगे तो 2 किससे गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 5। अब 2 की गुणा करेंगे 35 से तो हो जाएगा 70p बराबर, इस किससे गुणा करेंगे तो 15 से 45, यहाँ से लगे 4, 15 चौका 60, 60 और 4 64 यानी कि 645 और 43 की गुणा हम p से भी करेंगे तो हो जाएगा 43p। अब 70 की तरफ हम ले आएंगे 43p को और 645 की तरफ ले जाएंगे 510 को। अब हम घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा आपका 2, 27p। इन्हें घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। 27 से पूरा हो जाएगा कैंसिल 5 बार तो p की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी 5। तो इसका सही आंसर है आपका p बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुपात हमें निकालना है तो अनुपात हम मान लेंगे m1 m2। बिंदु आपको दे रखे हैं तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ये जो आपको बिंदु है विभाजित बिंदु, ये आपको दे रखे हैं x का और y का मान। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंत विभाजन के निर्देशांक का। तो सूत्र आपको ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से m1 m2 के मान निकाल लेंगे। तो m1 x का जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है -1 और यहाँ लिख लेंगे m1 गुणा x2 का मान आपको दे रखा है 6 तो यहाँ 6 लिख लेंगे। m2 का मान हमने ऐसे लिख लेंगे और x1 का जो मान आपका -3 बटे m1 प्लस m2 कोमा y का मान आपको दे रखा है 6 m1 गुणा y2 का मान है आपका -8 प्लस और m2 गुणा y1 की जो वैल्यू वो आपकी दे रखी है 10 और बटे में लिख देंगे m1 प्लस m2। अब इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1 और माइनस हो जाएगा m2। इस 6 की गुणा करेंगे m1 से तो हो जाएगा 6m1, इसकी से गुणा करेंगे हो जाएगा -3m2। ऐसे हम 6 की इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 और 6m2 बराबर 8 किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8m1 और प्लस 10m2। अब जिस सारे पद आगे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका
m1 माइनस 3m2, ये m1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m1, m2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस m2 बराबर बचेगा आपका 0। m1 में को m1 वाला पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7m1 माइनस के 3 में से घटाएंगे प्लस का 1 तो बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। अब इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस में तो हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2, m1 के बटे में हम ले आएंगे m2 और 2 के बटे में ले जाएंगे हम 7, तो इसका जो अनुपात निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2:7। इसी प्रकार से हम यहाँ सोल्व करके देखते हैं, यहाँ से जो अनुपात है वो कितना निकल कर आएगा। इधर हम m1 को ले आएंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस हो जाएगा 8m1 बराबर 10m2 की तरफ 6m2 को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 6m2, इन दोनों को प्लस करेंगे 14m1 बराबर यहाँ बचेगा 4m2, 2 दूनी 4 तो 7 14, तो 7m1 बराबर 2m2। अब m1 के बटे हम ले आएंगे m2 को तो m1 बटे m2 बराबर 2/7, तो m1 अनुपात m2 बराबर आएगा आपका 2:7, यानी कि दोनों से जो है आपका सेम अनुपात निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो हमें x और y में संबंध निकालना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले बिंदु की इस वाले बिंदु से दूरी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आपस में बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे x, y और 3,6 के बीच की दूरी, x, y तथा 3,6 के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला यहाँ पर है, इसे हम d1 मान लेंगे। सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू आपकी कितनी है x, x2 वैल्यू आपकी है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये जो दूरी आपको निकल गई वो इन दोनों पॉइंट की निकल गई है। अब इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट की दूरी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे d2, क्योंकि सूत्र तो आपका यही रहेगा। तो x1 y1 ये जाएगा x2 y2, तो x प्लस हो जाएगा आपका 3 और y माइनस 4, ये हो जाएगा आपका d1 और ये हो जाएगा आपका d2। अब हम क्या करेंगे, d1 और d2 को लगाएंगे बराबर, क्योंकि न कह रखा सवाल में समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या है, समान दूरी पर है, तो d1 और d को हमें बराबर लगाना। तो एक तरफ हम लगा देंगे d1 का मान, इधर हम लगा देंगे d2 का मान। अब दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों ओर का अगर हम वर्ग करेंगे तभी इसका रूट हट सकता है। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो ये इसका भी रूट हट जाएगा, इधर भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का हो जाएगा आपका 9 और दोनों की गुणा का दुगुना यानी कि 6x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ऐसे यहाँ पर इसका वर्ग खोल देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का 9 और 3 दूनी 6x, वाई स्क्वायर 4 का हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 वाई। यहाँ पर हमने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है। ये एक्स स्क्वायर इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाले वाई स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। अब जो बचेगा हम उसे लिख लेंगे, तो यहाँ बचा माइनस के 6x और माइनस के बचा है 12, इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 36 और 9 हो जाएगा आपका 45 बराबर, यहाँ पर आपका बचा है 6x और माइनस के बचा है 8y, और 16 में को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25। अब ये सारे पट्ठा के हम इधर ले आएंगे और 45 की तरफ ले आएंगे 25 को माइनस में, 6x माइनस 8y, इस 6x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस के 6x और 12 को ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस के 12y, 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, यहाँ बचेगा आपका 20 और 8 में से घटाएंगे 12 तो बचेगा आपका 4y, 20 बराबर 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 4 × 12 और यहाँ बचेगा आपका y, इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 3x प्लस y बराबर 5। तो ये जो आपका क्या है x और y में एक संबंध निकल कर आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है आपको किन्हीं 5 भागों को हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3। हमें इसका निकालना है विविक्तर और फिर मूलों की प्रकृति में बतानी है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको समीकरण दी हुई है इस समीकरण में तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा आपका 2, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा आपका 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे विविक्तर। तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर v² माइनस 4ac। अब b की जगह b का मान लगाएंगे -4 माइनस 4 गुणा a का मान है 2 और c का मान आपका 3। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 8 हो जाएगा आपका 24। घटाएंगे तो घटा के बचेगा आपको -8। अब d का जो मान निकल का है वो आपका क्या है, निगेटिव है। अगर d का मान आपका निगेटिव होगा तो मूल क्या होंगे आपके, काल्पनिक होंगे। अगर d का मान आपका प्लस का निकल का था तो मूल क्या होते हैं आपके, वास्तविक। अगर d का मान आपका निकल का था 0 तो मूल होते हैं इसके बराबर। तो d का मान आपका क्या है, -8 है, इसलिए आपके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे या हम इसको आभासी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 340 है। तो वे संख्या क्या है, ये हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पहला धन सम पूर्णांक मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम। सम पूर्णांक हमने मान लिया x और दूसरा हमने सम पूर्णांक मान लिया आपका x प्लस 2। अगर आपको सम और विषम नहीं कहता है तो पहली संख्या मानते हैं x और दूसरी मानते हैं x प्लस 1। अगर आपको सम या विषम कहता है तो पहली संख्या हम x मानते हैं, दूसरी x प्लस 2 मानते हैं। अगर तीसरी मानने की जरूरत पड़ती है तो हम x प्लस 4 मानते हैं। यानी कि सम और विषम में हम 2 का अंतर लेते हैं। अब ये पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या हमारे पास ये होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली संख्या का हमने क्या कर दिया, वर्ग, दूसरी का भी हमने कर दिया वर्ग और दोनों का हम कर देंगे योग। और बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 340। अब ये हो जाएगा आपका x², यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हो जाएगा x², 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और दोनों की गुणा का दुगुना यानी कि 4x। इसको हम ले आएंगे माइनस में, बराबर हो जाएगा आपका 0। x² जुड़कर हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x माइनस ये वाला पद इसमें से घटेगा तो घटकर आपको बचेगा 304 घटा देंगे तो 336 बचेगा और बराबर हो जाएगा आपका 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं सभी में से 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका x², ये हो जाएगा आपका 2x, 2 गुना 2 बचा 1 हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब 2 जो गुणा में भी बटे पहुँच जाएगा तो हो जाएगा आपका x² प्लस 2x माइनस के 168 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें 2 संख्या ऐसी देखनी है कि जिनकी गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 168 और जोड़ने पर आना चाहिए आपका 2। तो इस संख्या जो फैक्टर निकल कर आएंगे वो आएंगे आपके x² प्लस 14x और 12x माइनस के 168 बराबर 0। अगर हम 14 की से गुणा करेंगे या 12 की गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4 और 12 गुना 12, 12 4 16 और 14 में से हम 12 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे x। तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 14। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे माइनस के 12 तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 14 बराबर 0। ये वाला पद लेंगे इसके साथ तो हो जाएगा आपका x माइनस के 12 और x प्लस 14 बराबर 0। अब x माइनस के 12 बराबर हम लगाएंगे 0। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 12। दूसरा है आपका x प्लस 14 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 14। तो अतः पहला धन समपूर्णांक वो आपका क्या है x था और x की जो वैल्यू निकल कर आई वो आपकी आई है 12, क्योंकि ये माइनस की है तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल प्लस वाला मान। और दूसरा जो धन पूर्णांक था वो था आपका x प्लस 2। अब x का मान है 12 और प्लस 2 तो टोटल हो जाएगा आपका 14।
तो 12 और 14 ये आपके क्या है, धन पूर्णांक हो गए। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो हम उत्तर जांच कैसे कर सकते हैं? पहली संख्या आपकी ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है। क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 340 है। तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आपका 144, और यहाँ पर हम 14 का स्क्वायर करेंगे, आपका कितना आएगा 196। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके देखेंगे। 6 4 10, 4 14 और 1 2 और 1 3। तो कुल मिलाकर आपका जो वर्गों का योगफल निकल गया वो है आपका 340। तो हमने क्या करा, हमने संख्या भी निकाल दी और इसके उत्तर की जांच भी कर दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम घ करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 11.1 का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें रचना बनानी पड़ेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किन्हीं 5 भागों को हल करना है। तो हम इस वाले भाग को हल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, इसको कर देंगे और इसे नीचे वाले क्वेश्चन कर देंगे। तो हम कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दूंगा वीडियो के लास्ट में। ये क्वेश्चन को इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर घ आपको दिया हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ है के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज हैं। उनके जो अवनमन कोण दिए हुए हैं आपको वो 30 और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दोनों जहाज हैं और वो क्या है, एक दूसरे से क्या है 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करके दिखानी है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रकाश स्तंभ बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है। अब दोनों जहाज क्या है, एक ही साइड में है। तो एक जहाज आपका हमने मान लिया कि बिंदु बी पर है, एक जहाज मान लिया हमने बिंदु ए पर है। अब जो पहला वाला कोण है वो 45 डिग्री है, फिर आपका क्या है 30 डिग्री, क्योंकि जो ज़्यादा वाला कोण होता है वो हमेशा लंब के नज़दीक रखा जाता है और जो कम वाला कोण होता है वो हमेशा लंब से दूर रखा जाता है। अब जो नीचे कोण बनते हैं वो तो बनते हैं उन्नयन कोण, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया ये अवनमन कोण है। तो हम क्या करेंगे, इन अवनमन कोण को इस तरह से दिखा देंगे। ये जो कोण आपका 30 डिग्री का है, ये पूरा जो कोण आपका क्या है 45 डिग्री का है। अब दोनों जहाज जो है वो बिंदु ए और बी पर हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो 50 मीटर है। ये वाली हमने मान ली कि x मीटर है और ये टोटल जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी x + 50। ये जो हमारी हाइट है वो हमें निकालनी है, इसे हमने h मान लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई वो हमने मान ली कि h मीटर है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में लेंगे, जो छोटा त्रिभुज है। तो BCD में अब ये आपका क्या है आधार और ये आपका लंब। तो आधार या लंब बटे आधार किस में आता है, tan में। तो हम लिखेंगे चूंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 45, आधार आपका x है, लंब आपका h है और आधार आपका x है। tan 45 का मान होता है 1 और हो जाएगा h बटे x। तो इसी गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा h बराबर x या x बराबर h। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में बड़े में लेंगे, ACD में इसमें भी tan ही लगेगा। tan 30, लंब आपका h है और जो आधार है ना आधार आपका x + 50 है, तो यहाँ लिख देंगे x + 50। tan 30 का मान लगा देंगे 1 बटे √3 होता है और h बटे, अब हम क्या करेंगे इस वाले x की जगह हम लगा देंगे h, तो यहाँ पर हम h लिख देंगे और प्लस लगा देंगे 50, क्योंकि जो हमारे पास x है वो h के क्या है बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा h + 50 बराबर h √3। अब जो h वाला पद है इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 50 बराबर h √3 माइनस हो जाएगा h। अब यहाँ से हम h को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1 और इधर है 50। अब ये गुणा में तो इधर बटे पहुँचेगा, तो हो जाएगा h बराबर 50 बटे √3 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण कर लेंगे। नीचे क्या है माइनस, तो √3 + 1 से ऊपर गुणा और √3 + 1 से नीचे गुणा कर लेंगे। 50 √3 + 1 की गुणा इससे कर देंगे और नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है a - b और a + b वाला। तो यहाँ हम लिख देंगे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर।
50√3 + 1 बटे में आएगा आपका 3 - 1। 50√3 + 1 बटे में आएगा आपका 2। इस 2 से हम इसे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 25। तो 25√3 + 1 इतने मीटर आ जाएगी इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य हमें निकालना है। यहाँ आपको एक सारणी दी हुई है, इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बनाएंगे और हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 5 से कम, तो 5 से कम को हम, यहाँ आपको दे रखा है ये 2 कॉलम हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 0 से 5 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 5 से कम ले रखा है, हम 0 से 5 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या को जोड़ते हैं और उसका हम आधा कर देते हैं। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा आपका 2.5। फिर 10 को और 5 को जोड़ेंगे 15, और 15 का आधा हो जाएगा आपका 7.5। अब आप देख सकते हैं समय क्या है, 5-5 का अंतर है, क्योंकि यहाँ भी 5-5 का अंतर है, तो यहाँ भी आपका क्या है 5-5 का अंतर है। तो सब में क्या करेंगे, 5-5 जोड़ देंगे। तो 7 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा आपका 12.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 17.5। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22.5। फिर 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 27। फिर 5 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 32। फिर 5 जोड़ेंगे हो आपका 37.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करके हम इधर लिख देंगे। तो इस वाले पद की हम इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आपका होगा 7.5। फिर इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 75 हो जाएगा पूरा। फिर इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आएगा आपका 312.5। फिर इस वाले पद की इससे गुणा करेंगे 49 से, तो गुणा करने पर आएगा आपका 857.5। फिर 65 की गुणा इस वाले पद से करेंगे तो यह आएगा आपका 1462.5। फिर 73 की गुणा करेंगे 27.5 से, तो यह आएगा आपका 2007.5। फिर हम क्या करेंगे, 78 की गुणा इस वाले पद से करेंगे, तो गुणा करने पर ये पूरा आएगा आपका 2535। अब 80 की गुणा इस वाले पद से करेंगे, तो यहाँ पर पूरा पद आएगा आपका 3000। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम इस वाले पद को जोड़ लेंगे, क्योंकि हम इसको लिखते हैं f। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समेसन f, या सिग्मा भी कह देते हैं इसको। तो जोड़ने पर आपका जो टोटल निकल का आएगा वो आएगा आपका 383, अगर हम इस सबको जोड़ेंगे तो। ऐसे हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे सिग्मा fx। इन सबको जोड़ने पर हमारा प्राप्त होगा लगभग 10,257.5। अब हम यहाँ निकालेंगे इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब इसका जो मान है वो है 10,257.5 और बटे में लिख देंगे 383। अब नीचे वाले पद से ऊपर वाले को भाग करेंगे, तो भाग करने पर लगभग आपको मिलेगा 26.78 और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक निकालिए। माध्यक हम बोलते हैं माध्यिका। आपको 2 कॉलम दे रखे हैं। हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, या हम इस क्वेश्चन की टेबल जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर हम इसकी टेबल जो है इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर दे रखा आपका वर्ग अंतराल, फिर आपको दे रखा बारंबारता, फिर आपको दे रखा है तो तीसरा कॉलम आपको बनाना है सोल्व करने के लिए, वो बनाना है संचयन बारंबारता का। तो संचयन बारंबारता हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो पहला वाला पद है जैसा है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर क्या करेंगे, इस 3 में को ये वाला पद जोड़ देंगे, अगला वाला पद। तो 10 + 3 हो जाएगा आपका 13। फिर इसमें क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, तो 20 जोड़कर हो जाएगा आपका 33। फिर क्या करेंगे, इसमें को 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 46। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 50। अब आपको एक बात ध्यान रखनी क्वेश्चन में कि जो संख्या इसके सबसे लास्ट में आती है, सबसे लास्ट में आपका क्या है 50। अगर आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो सही जुड़े हुए हैं, मतलब जो संख्या है वो क्या है
सही से जोड़ी हुई हैं। अगर अब आप इन संख्या को जोड़ते हैं तो इनका जो योगफल निकल कर आएगा वो भी आपका 50 ही आएगा। अगर आपका जो योगफल है 50 नहीं आता है, या तो आपने इनमें जोड़ने में गलती कर दी, या फिर आप ये वाले क्वेश्चन मतलब जो संख्या वो गलत जोड़ रहे हैं। देख लेते हैं जोड़ के। 20 और ये हो जाएगा आपका 30, 30 और हो जाएगा आपका 34, और 34 और 3 हो जाएगा 37, और 13 हो जाएगा 50। अब ये जो संख्या आपकी निकल गई इसे मानते हैं n। तो n का मान आपका क्या है 50, और 50 आप देख सकते हैं वो क्या है सम संख्या है। अगर ये आपकी सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ही आधा कर देंगे। तो कितना आएगा आपका 25। तो हम क्या करेंगे, 25वें पद के लिए सारणी को देखेंगे। यहाँ पर टेबल बनी हुई है वो क्या देखेंगे, 25वें पद के लिए देखना है। तो 25वां जो पद है वो कहाँ बैठेगा। तो जो 25वां पद आपको दे रहा है वो क्या लिखा हुआ 13। तो 13 से क्या है 25 बड़ा है, तो इससे ऊपर 13 आपका नहीं होगा। फिर आपका क्या है 33, तो 33 के मध्य में आपका 25 आएगा। अब क्या देखेंगे, इस 33 वाले खाने में हम मान देखने हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले रो से इसके मान निकाल लेंगे। तो जब इस वाले पद इस वाले खाने में है तो जो पहली वाली संख्या है यानी कि 40 वो हो जाएगा आपका L का मान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L का मान हो जाएगा आपका 40। और H का मान हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो 55 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 15। तो दोनों में कितने का अंतर है, आपका 15 का अंतर है। अब जिस खाने में हम काम कर रहे हैं वो होता है आपका, ये हो जाएगा आपका F का मान। तो F का मान हो जाएगा आपका 20, और जिस खाने में हम हैं उससे एक ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका CF का मान। तो CF को लिख लेंगे 13। अब हम क्या करेंगे, सारे मान हम निकाल लिए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माध्यिका का। तो फॉर्मूला है ME बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F, और गुणा में होता है आपका H। अभी फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो L की जो वैल्यू आपकी वो है 40, N/2 ये N/2 की वैल्यू है वो हम पर डायरेक्ट 25 लगा सकते हैं, ये 50 लगाकर 2 से काट देंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डायरेक्ट 25 माइनस CF का मान कितना आपका 13, और बटे में F का मान कितना है आपका 20, और H का जो मान है आपका है 15। 5 से काट देंगे, 5 के 15, 5 चौक 20, 40 प्लस इसे इसमें से घटाएंगे तो घटाकर आपको बचेगा 12। 12 गुणा 3/4, 4 से काट देंगे 3 बार, तो 40 प्लस 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 के 9। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर आएगा आपका 49। तो इस सवाल की जो माध्यिका निकल आई है वो निकल आई है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या आप इसमें अथवा में दे रखा है आप ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका वो है 6 नंबर का। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, केवल करना आपको एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हमें सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x - 1 अपॉन x + 3, और यहाँ पर दिया हुआ है x + 3 अपॉन 2x - 1। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पद का उल्टा ये दिया हुआ है। अगर हम इस वाले पद को कुछ मानते हैं तो उसका उल्टा इधर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम y मानेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा इधर 1/y। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर हम लगा देंगे y। तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1/y बराबर लगा देंगे 5। अब इसके नीचे मानेंगे 1 और इसका हम लैसे ले लेंगे। तो इसका जो लैस आएगा वो आपका क्या आएगा, y आ जाएगा। इस y की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y² माइनस हो जाएगा आपका 3 और बराबर लगा देंगे 5। अब इस y की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y² माइनस 3 बराबर 5y। अब इस 5y को हम ले आएंगे माइनस में, बराबर हम लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो हमें दो संख्या वैसी देखनी है जिनकी गुणा करने पर आना चाहिए 6 और घटाने पर आना चाहिए -5। तो इसके जो फैक्टर निकल कर आएंगे वो आएंगे आपके 6 का ना 6। अगर हम 6 की गुणा 1 से करें तो 6 का ना 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और 6 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका -5। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 2y, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा आपका 3।
यहाँ से भी एक कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका y माइनस 3 बराबर 0। अब 2y प्लस 1 को लिख लेंगे एक जगह और y माइनस 3 को भी लिख लेंगे एक जगह। y माइनस 3 बराबर हम लगा देंगे 0। तो y की जो वैल्यू निकल गई वो आपकी 3 निकल गई है। इसी प्रकार से यहाँ लगा देंगे 2y प्लस 1 बराबर 0। तो 2y बराबर हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू आएगी -1/2। लेकिन ये जो मान निकल कर आए हैं ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने केवल y जो माना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 वो हम क्या करेंगे इसके बराबर लगा देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y बराबर 3 लेने पर, तो लिखा हुआ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और बराबर हम लगा देंगे 3। अब इसके नीचे मानेंगे 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 1 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और 3 तो हो जाएगा आपका 9। अब 9 को तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -9 और 3x की तरफ हम ले जाएंगे 2x, तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपको -10। तो पहली जो x की वैल्यू निकल गई है वो आई है आपकी -10। अब हम क्या करेंगे इसी समीकरण में जहाँ आपका y है वहाँ लगा देंगे -2, यानी कि -2 लेने पर, तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 बराबर -1/2। इस 2 की तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 -2, -1 की गुणा करेंगे माइनस और हो जाएगा -3। अब 4x की तरफ हम ले आएंगे x और -3 तरफ ले जाएंगे हम +2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x, यहाँ हो जाएगा आपका -1, तो x की वैल्यू आएगी -1/5। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, -10 और -1/5। 23 का अथवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर आपका 2 दिया हुआ है तो वह संख्या क्या है। जब भी आपको सवाल दिया हुआ एग्जाम में 2 अंकों की संख्या का, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका इकाई का और दहाई का अंक मानना पड़ता है। अब हमें जो अंक मानने हैं वो इस तरह से मानने हैं कि उनके अंकों का अंतर आपका 2 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो संख्या है उसका जो इकाई का अंक है वो हम मान लेंगे x और दहाई का हम मान लेंगे x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 का अंतर है, इसे माइनस में भी कर सकते हैं और हम इसे प्लस में भी कर सकते हैं। तो प्लस में जो है वो आसान होगा, तो हम इसे प्लस में कर लेंगे, क्योंकि दोनों जो अंक हैं उनके अंकों का अंतर कितना आपको 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम संख्या बनाएंगे तो आपको पता है दहाई होती है 10 की, तो जो दहाई वाला पद है इसे हम क्या करेंगे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे x प्लस 2, तो हो जाएगी दहाई और ये हो जाएगी आपकी इकाई, यानी कि इकाई और दहाई। अब 10 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस x, 10 और 1 हो जाएगा आपका 11x और प्लस हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये आपकी संख्या बन जाएगी। अब सवाल में कहा गया है कि संख्या को पलटने पर, अगर हम संख्या के अंक पलटते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंक पलटने पर बनी संख्या। जब अंक पलटते हैं तो जो इकाई वाला अंक है वो दहाई की तरफ हो जाएगा और दहाई वाला आपका इकाई की तरफ हो जाएगा, और जो आपकी दहाई है वो जहाँ है वहीं रहेगी और प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका दहाई वाला अंक था वो इकाई की तरफ पहुँच गया, जो इकाई वाला वो दहाई की तरफ हो जाएगा। अब 10 और 1 हो जाएगा आपका 11 और प्लस आपका कितना है 2। तो ये जो संख्या बनी है वो बनी है अंक को पलटने पर, ये संख्या आपकी मूल संख्या है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मूल संख्या है और जो अंक पलटने के बाद जो संख्या बनी है इनका जो योगफल है वो आपका 66 है। तो हम क्या करेंगे 11x प्लस 20 और प्लस 11x प्लस 2 इनको जोड़ेंगे और बराबर हम लगा देंगे 66। 11 और 11 हो जाएगा आपका 22 और 20 और 2 हो जाएगा आपका 22 बराबर 66। अब 22x बराबर 86 की तरफ मिल जाएंगे 22 को, तो यहाँ बचेगा आपका 44 और यहाँ आपका 22 दूनी 44, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई है 2। लेकिन हमें निकालनी है संख्या, तो संख्या हम कहाँ से निकाल लेंगे इसमें रख के, तो यहाँ पर हम लेंगे लास्ट में अतः संख्या 11x प्लस 20, तो 11 गुणा 2 प्लस 20, 11 दूनी हो जाएगा 22 और 22 प्लस 20 हो जाएगा आपका 42। तो जो संख्या आपकी है वो क्या आपकी 42 है।
अगर अब हमें उत्तर की जांच करनी है तो सवाल में कहा गया है जो संख्या है उसके जो अंक हैं उनका अंतर 2 है। अगर हम 4 में से घटाएंगे 2 तो 2 बचेगा, तो संख्याओं का अंतर कितना हमारे पास 2 है। अब आगे उसमें कहा गया है अगर हम संख्या के अंक पलट दें, यानी कि हम 2 इधर हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर और 4 हो जाएगा इधर, यहाँ हुए इसके अंक पलट जाएंगे, तो जो मूल संख्या है और जो अंक पलटने के बाद जो संख्या बनी है उनका योगफल कितना है 66। तो जो मूल संख्या वो हमारे पास कितनी है 42। अब हम दोनों को प्लस करेंगे 6 और यहाँ आएगा 6। तो देखो इसके जो अंकों का अंतर है वो आप देख सकते हैं, 4 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा आपका 2, यानी कि अंकों का अंतर भी क्या है 2 है। और संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है वो और जो मूल संख्या है वो उनका अगर हमने योगफल किया तो कितना है आपका 66 आया, यानी कि हमारा जो आंसर निकल का है 42 वो बिल्कुल सही है। ये हमने आपको उत्तर की जांच करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, कोई 60 मीटर ऊंचा, अब हमको क्वेश्चन को पढ़ते ही रहेंगे, उसका हाथ डायग्राम बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है, उसका डायग्राम मैंने साइड में बना लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 मीटर ऊंचा क्या है एक भवन है और एक साइड में हमारे पास क्या है मीनार। तो ये भवन है और ये आपकी क्या है मीनार है। अब कहा गया है कि भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर आपका ये है, तो ये वाला जो आपको कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और जो नीचे वाला कोण आपको दिया हुआ वो आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हम चित्र में देख सकते हैं। चित्र में हमें जो मीनार की ऊंचाई दिखाई दे रही है वो आपकी है h और 60, यानी कुल मिलाकर h + 60। अब हमने ये वाली जो दूरी है वो हमने x मान ली, तो ये वाली जो x है तो ये वाली भी कितनी होगी x होगी। ये आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी 60 है, तो ये भी कितनी होगी आपकी 60 ही होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लिया है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो चित्रानुसार वो है आपकी h + 60। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये बिंदु आपका सी है, तो हम लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं तो ये आपका क्या है लंब और ये आपका क्या है आधार। तो लंब बटे आधार किस होता है 10 में, तो यहाँ पर हम 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 वाला होता है लंब बटे आधार। थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 60 डिग्री, क्योंकि वो जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। लंब आपका 60 है और जो आधार है वो आपका x है। tan 60 का मान होता है √3 और ये हो जाएगा आपका 60/x। अब ये इधर पहुंच जाएगा, ये इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60/√3, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज सी ए बी सी डी, इसे मान लेंगे ई सी डी में, ई सी डी में ये क्या है इसका लंब आपका क्या है h और आधार कितना है इसका x। तो यहाँ पर हम लगा देंगे tan 30 बराबर हो जाएगा लंब है h और आधार है इसका x। tan 30 का मान लगा देंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 और h/x। अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा x बराबर h/√3। अब जहाँ पर आपको x दिया हुआ है इस x की जगह हम ये वाला मान लगा देंगे, तो x का मान आपका 60/√3 है और ये हो जाएगा h/√3। हम चूंकि में दिखा देंगे x बराबर है 60/√3। अब इसके नीचे एक मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर h/√3 और गुणा में √3, ये हो जाएगा आपका 3h, ये हो जाएगा आपका 60। 3 से काट देंगे हो जाएगा 20। तो h की जो वैल्यू निकल गई वो आपकी निकल गई है 20। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, तो अतः है मीनार की जो ऊंचाई है वो है आपकी h + 60। तो h का मान है 20 और 20 + 60 कितना हो जाएगा टोटल 80। तो 80 मीटर ऊंची वो क्या आपकी मीनार है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब एक बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या आपकी 10.5 है, हमने उसे पिघलाया और दोबारा से क्या बना दिया, हमने छोटे छोटे शंकु बना दिए। अब हमने जो शंकु बनाए हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है
ऊंचाई आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम क्या करते हैं, जो वस्तु हम पिघला रहे हैं उसका आयतन और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका आयतन दोनों क्या करते हैं, बराबर बराबर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे गोले की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से लिख लिया 10.5 और जो पिघलाकर हमने शंकु बनाया है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। ऊंचाई आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकुओं की संख्या, कितने शंकु बनेंगे छोटे छोटे। तो हमने मान लिया कि जो शंकु बनेंगे वो n बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन यानी जो हमने गोला पिघलाया है वो और जो चीज़ बनाई है वो उसका आयतन बराबर बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन और बराबर हम लगा देंगे n गुणा शंकुओं का आयतन, जो शंकु बने हैं उनका आयतन। क्योंकि हमें ये पता नहीं हमें शंकु कितने बने हैं, तो हमें वो संख्या निकालनी है शंकु बने कितने हैं। अब हम क्या करेंगे, n बराबर इस गोले के आयतन के बटे में ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोले का आयतन, इसको लिख लिया हमने v1 और इसको हम लिख लेंगे v2, यानी कि v1 के बटे में क्या पहुंच जाएगा आपका v2 पहुंच जाएगा। तो v1 बटे v2। अब v1 का मतलब है गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r की घात 3। तो 4/3 पाई r की घात 3 ये आपका गोले का आयतन। बटे में हम लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से हमारे पास पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, 4/3 गुणा में 3/1 हो जाएगा, गुणा ऊपर लिखा हुआ r की घात 3 बटे में आपका r स्क्वायर h। अब ये वाला 3 इससे 3 हो जाएगा कैंसिल। अब r की जो वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू वो है आपकी 10.5। तो यहाँ हम लिख देंगे 10.5 और इसका हम कर देंगे घन, बटे में r की जो वैल्यू वो आपकी 3.5 है तो यहाँ लिख देंगे 3.5 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, गुणा h की जो वैल्यू वो आपकी कितनी है 3। अब 10.5 गुणा जितनी घात है उतनी जगह लिख लेंगे 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5। ऐसे हम क्या करेंगे 3.5 को भी हम दो जगह लिख लेंगे 3.5 गुणा 3.5 और गुणा में आपका है 3। ये वाला पॉइंट इससे हट जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे हट जाएगा। हमने ये वाला पॉइंट हटाया तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया नीचे। अब ऊपर लिखा हुआ 105, इधर भी 105, इधर भी आपका 105 और बटे में है 35 गुणा 35 गुणा 30। अब हम क्या करेंगे, इसकी काट फीट कर देंगे। 35 से काट देते हैं, 35 क्या होता है 105, 35 से 105, फिर ये भी कट जाएगा आपका 3 बार, 35 से 105। इस बार 3 से हम इसको काट देंगे 10 बार। ऊपर 3 गुणा 105 है, नीचे आपका केवल 10 है। तो हम क्या कर लेते हैं 5 से काट लेते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 का ना 5 और 5 दूनी 10। 5 से काट देंगे किस बार, 5 से काट देंगे 2 बार। इस वाले 2 से हम इस वाले को काट देंगे तो यहाँ जाएगा 2। तो 2 गुणा 3 गुणा 21, 2 हो जाएगा आपका 6 और 6 गुणा 21। अब 6 का ना 6, 6 दूनी 12, यानी कि 126 शंकु आपके बन जाएंगे इस गोले को पिघलाकर। इसी के जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ को समान मोटाई वाले 18 मीटर एक लंबे तार के रूप में खींचा गया। उस तार के में मोटाई निकालनी। हमें केवल एक ही क्वेश्चन करना था, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया, इसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है सोल्व करने की। अब आगे जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन आपको जो इंग्लिश में दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मतलब जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिए हैं और उनका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने क्वेश्चन हिंदी के हैं उतने ही सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर दे रखे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी। अगर आप हाई स्कूल की या इंटर की और भी सब्जेक्टों के पेपर की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उन पेपरों की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हाई स्कूल के पेपरों की अलग बना रखी है प्लेलिस्ट
और इंटर के पेपरों की 2022 और 23 के पेपरों की जो प्लेलिस्ट है वो अलग बना रखी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।